कहानी आपको बताता हूँ जिसमें माँ है और बाप है और हालात इतना गंभीर है घर का कि जर्जर है घर। आखिर मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों हालात ऐसे है या उन लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहानी ये एक किताब में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी को मैं बताऊं। आज से 30 साल पहले उमरगांव का नाम तो सुना होगा आप लोग। उमरगांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वो गांव तो बड़ा नहीं था लेकिन 40-50 लोगों का गांव था। गांव में छोटे बड़े और हर तरह के कास्ट आपको मिल जाएंगे। मुझे कई बार ऐसा लगा कि इस कहानी में जो एक पात्र है उसका बार बार चर्चा हो रहा है। आखिर की क्या ये मायने रखता है कि उस पात्र को इतना दिखाना चाहिए। कहानी बहुत ही गंभीर और देखा जाए तो सरल भी है। मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि बताने में मुझे थोड़ी सी भी हिचक नहीं हो रही है। एक छोटा सा मकान है, यूँ कह लीजिए घर नहीं खंडर है। खंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि लगा होगा कि मैं खंडर में बहुत सारे लोग क्यों बोल दिया। क्यों इसलिए बोल दिया कि वो थे 2 लोग लेकिन वहाँ पे जो कुत्तों का खजाना है वो बहुत सारे वहाँ रहते थे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ, हर तरफ यही मंजर था कि आप सिर्फ जाएंगे वहाँ तो कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर ऐसे क्या हुआ। बहुत ही घिनौना, यूँ कह लीजिए सड़ान बदबू इस तरह का महक आता था। लोग तो बात करते थे कि यहाँ पे कोई 2 लोग रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था करीबन 9 बजे और वहाँ गुजरने के बाद ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ देर आगे निकल गया, फिर वापस आया और देखा कि वहाँ का माहौल बहुत ही गंभीर था। मैं शॉकिंग रह गया, देख के हैरान रह गया कि आखिर ऐसे लोग कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं ऐसी हालत में, क्या मजबूरी है। हो सकता है कि उनके पास खाने पीने को ना हो सकता है कि वो समाज से अलग हो। जब मैं घर के अंदर घुसा तो चारों तरफ मैला कुचैला बिखरा पड़ा है सामान, हर तरफ मक्खियाँ बुदबुदा रही है, भिनभिना रही है हर जगह। फिर मैंने पॉकेट से रुमाल निकाला और बांधा और सामने देखता हूँ कि बहुत ही गंभीर हालत में एक बुढ़िया बैठी है और उसके बगल में एक आदमी। यूँ तो हम खाना खाते हैं लेकिन वो कुछ और ही खा रहे थे, जैसे कि मट्टी। बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि
मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मैं उन लोग से बात कुछ करना चाहा, तब तक वो लोग डर गए और डर के मारे पत्थर चलाने लगे। तो मैं वहाँ से फटाफट निकला और भाग गया। ऐसे बहुत समय मैं जाते रहा, लेकिन उल्टा जवाब तो कुछ नहीं आ रहा था।